इस कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग कपल लैरी और जोएन से होती है। दोनों अपनी शादी के 65 साल पूरे कर चुके हैं और अपने बेटे के घर एक फैमिली पार्टी में जा रहे होते हैं। रास्ते में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस चल रही होती है। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, लेकिन आदतें अभी भी नहीं बदली। एक पल के लिए उनका ध्यान सड़क से हट जाता है और उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। घर पहुंचने पर उनका परिवार उनका स्वागत करता है। 65 साल की शादी कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे एक गंभीर सच्चाई छुपी है। दरअसल जोएन को कैंसर है और आज उन्हें परिवार को इसके बारे में बताना है। लैरी उसे याद दिलाता है, लेकिन जोएन पार्टी खराब नहीं करना चाहती। वह कहती है कि बस एक दिन और। इसी दौरान बेसमेंट में जोएन की पुरानी तस्वीरों का डब्बा मिलता है। उन्हीं में उसकी पहली शादी की तस्वीर भी होती है। उसका पहला पति लूक था जो युद्ध में मारा गया था। तभी हम देखते हैं अचानक लैरी के गले में खाना अटक जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और कुछ ही पलों में वह वहीं गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैरी की आंख एक ट्रेन में खुलती है। वो हैरान है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। ट्रेन एक अजीब से स्टेशन पर रुकती है। वहां कई लोग हॉस्पिटल के कपड़ों में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो जंक्शन नाम की जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एना नाम की लड़की मिलती है जो उसकी एसी यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। एना उसे समझाती है कि वो मर चुका है। यह जगह न तो स्वर्ग है और न ही नर्क, बल्कि अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हर आत्मा को अपनी अगली जिंदगी चुननी होती है। एना उसे शीशा दिखाती है और लैरी देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है। एना बताती है कि यहाँ हर व्यक्ति उसी उम्र में दिखाई देता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। लैरी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसे सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता हो रही है क्योंकि जोएन को कैंसर है और वो उसे अकेला छोड़कर आया है। जंक्शन के सख्त नियम है, अगर कोई अपनी चुनी हुई जिंदगी से भागने की कोशिश करे या ज्यादा देर तक फैसला ना ले तो उसे वॉइड में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ अंधेरा है। लैरी को 7 दिन का समय मिलता है अपनी अगली जिंदगी चुनने के लिए। वह जंक्शन घूमता है जहां अलग अलग जिंदगियों के विकल्प स्टॉल की तरह मौजूद है। एक बार में उसकी मुलाकात बारटेंडर लूक से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि यही लूक जोएन का पहला पति है। लूक भी एक आत्मा है जो जंक्शन पर काम कर रहा है। लैरी उससे अपने मन की बात साझा करता है कि उसे दुख है कि वो जोएन का ख्याल नहीं रख पाया। उसी रात वो जोएन के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उसी समय धरती पर जोएन भी कैंसर से मर जाती है और जंक्शन पर पहुंचती है। अब कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। दरअसल जोएन को बताया जाता है कि उसे अपने दोनों पतियों लूक और लैरी में से एक को चुनना होगा। यह एक खास स्थिति है, इसलिए उसे दोनों के साथ एक एक जिंदगी अनुभव करने की अनुमति दी जाती है। पहले वो लूक के साथ जाती है। वहां की जिंदगी खूबसूरत है, पहाड़, शांति और पुरानी यादें। वे आर्काइव में जाकर अपने अतीत के खास पलों को दोबारा देखते हैं। वह उनका युवा प्यार था जिसमें जिम्मेदारियां नहीं थी। इसके बाद जोएन लैरी के साथ एक जिंदगी देखती है। वहां परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं और साथ में वो गहरा रिश्ता है जो समय के साथ बना। जोएन उलझन में है क्योंकि उसने दोनों से अलग अलग समय पर सच्चा प्यार किया था। आखिर वह फैसला करती है कि वो किसी को चुनकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। इसलिए वो दोनों को छोड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरन के साथ जिंदगी चुनने का निर्णय लेती है। लेकिन लैरी को एक बात समझ आती है, यहाँ हर व्यक्ति उसी उम्र में दिखता है जब वो सबसे ज्यादा खुश था। उसे एहसास होता है कि जोएन की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल शायद लूक के साथ थे। तभी वो खुद जोएन को लूक को चुनने के लिए कहता है। जोएन लूक के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह अधूरी है। उसे एहसास होता है कि युवा प्यार और जीवन भर का साथ अलग अलग होते हैं। लूक के साथ उसका प्यार गहरा था, लेकिन लैरी के साथ उसने पूरी जिंदगी जी थी, अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादों के साथ। आखिरकार जोएन नियम तोड़कर जंक्शन में वापस लौटने का फैसला करती है। वह गार्ड से बचती हुई मेमोरीज के कॉरिडोर से गुजरती है और वापस पहुंचती है। उसे पता चलता है कि लैरी ने कोई नई जिंदगी नहीं चुनी। वह बारटेंडर बनकर जंक्शन में ही रह गया क्योंकि उसे जोएन के बिना कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए थी। एंड में हम देखते हैं दोनों साथ में एक ऐसी जिंदगी चुनते हैं जो उनके पुराने घर जैसी है, जहां उन्होंने अपनी असली जिंदगी बिताई थी। यह कहानी हमें बताती है कि पहला प्यार
खूबसूरत हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार वो है जो समय, जिम्मेदारियों और मुश्किलों के साथ मजबूत होता है। परफेक्ट जिंदगी जरूरी नहीं कि सही भी हो, कभी कभी अधूरी लेकिन सच्ची जिंदगी ही असली खुशी देती है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।